Hi guys, welcome to Exam Hunter. So this is a class of interview question discussion. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी जो 64th मेंस का जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों. ठीक है, तो ऑलरेडी इससे पहले इस पर 3 क्लासेस पढ़े हुए हैं इंटरव्यू के. यू कैन गो एंड एक्सेस देयर, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं. और अगर आप आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं या बीपीएससी मेंस का सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल. इसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर के ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुके हैं और उसके 2 क्वेश्चन भी डाल चुके हैं. अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन राइट इन वाइट पेज. उसके बाद क्या करें आप कि नीचे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जाएं, उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर पोस्ट करें और इवैल्यूएशन आपका हो जाएगा वहाँ पर. ठीक है दोस्तों, और सारे पीडीएफ वगैरह सब वहीं पे मिलता है. तो आते हैं हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में. तो इंटरव्यू क्या हुआ था दोस्तों, आज हुआ है. आज 19 तारीख है, आज इंटरव्यू हुआ है और बोर्ड उनका था फोर्थ शिफ्ट था दोस्तों. ठीक है, जिनकी इंटरव्यू हुआ है उनका चौथा बोर्ड था और मॉर्निंग शिफ्ट था. ऑप्शनल इनका था मैथिली एंड ग्रेजुएशन इज भूगोल. ठीक है ना दोस्तों. अब तो सबसे पहला जब इंटरव्यू में इन्होंने गया, जो कैंडिडेट है उसने गया, तो उससे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि आपने ग्रेजुएशन भूगोल से किया, फिर मैथिली ऑप्शनल क्यों. ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भूगोल था, ज्योग्राफी था, फिर आपने मैथिली क्यों लिया. ठीक है ना. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, कोई व्यक्ति जिसका रामायण या महाभारत में उल्लेख हो, उसका नाम बताना है. ठीक है ना. तो कोई एक बिग पर्सनालिटी है जिसका नाम महाभारत और उल्लेख में हो सकता है कि मैथिली से रिलेटेड कुछ सवाल होगा. ठीक है ना. तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि 3 मैथिली के लेखक का नाम बताए. ठीक है ना. थर्ड क्वेश्चन इज जो मैथिली के लेखक है उसके 3 नाम बताए. फोर्थ क्वेश्चन है वैद्यनाथ मिश्र ने ऐसा क्या लिखा है जो अन्यों ने नहीं लिखा. ठीक है दोस्तों, तो ये मैथिली का सवाल है. चौथा सवाल है राजकमल और वैद्यनाथ मिश्र यात्री में क्या अंतर है. ठीक है दोस्तों. फिर 5वां सवाल है यदि मैं मिथिला क्षेत्र में गया तो आप मुझे क्या क्या खिलाएंगी. डेट इज अ वेरी फनी क्वेश्चन. इसमें क्या है, इसमें तो थोड़ा मस्ती मजाक मूड में थे. ठीक है ना. फिर उनसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि मखाना कैसा फल है, इसका उपयोग क्या है, यह क्यों लाभकारी है. ठीक है ना. तो देखा जाए, अगर बिहार में देखा जाए तो मखाना जो है ना काफ़ी फेमस है प्रोडक्शन में और काफ़ी प्रचलित भी है मखाना फल. तो उससे सवाल पूछ दिया है. ठीक है दोस्तों, कि कैसा फल है, इसका उपयोग क्या है और क्यों लाभकारी है. ठीक है ना. फिर इससे ऑप्शनल से सवाल पूछा है मैथिली से. मैथिली में साहित्य पुरस्कार किन किन को मिला है. ओके दोस्तों, तो ये फैक्चुअल सवाल है, ये जनरली पूछा जा सकता है. ठीक है. मायानंद मिश्रा हाल में ही क्यों चर्चित में थे, उनकी कोई रचना बताओ. ठीक है ना. तो मायानंद मिश्रा, सारे इनसे ऑप्शन से सवाल किए जा रहे हैं. ठीक है दोस्तों. फिर उन्होंने पूछा है प्रतिवाद और जनकवि में अंतर क्या है. प्रतिवाद एंड जनकवि में अंतर क्या है. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है आप अपने प्रेफरेंस के बारे में बताइए, प्रेफरेंस क्या क्या है. तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बाकी तो इनसे जो सवाल हुए हैं सारे इसके ऑप्शनल से हुए हैं. तो प्रेफरेंस में मतलब क्या है कि अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, प्री पत्र में सब हम लोग ने डिस्कस किया है कैसे कैसे फिलअप करना है. तो अगर आप प्रेफरेंस भर रहे हैं तो सबसे पहले आप किस प्रेफरेंस के लिए भरना चाहते हैं. जैसे बीएस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस हो गया, बिहार फाइनेंशियल सर्विस हो गया, बिहार करा सेवा हो गया. तो एक सीक्वेंस होता है जिसको भरना होता है हमें प्रेफरेंस. तो वहाँ पर पूछते हैं. और ये भी पूछ दिया है कि आप डीएसपी जो है पुलिस सेवा है वो फर्स्ट प्रेफरेंस में डाले हैं और बीएएस सेकंड में क्यों डाले हैं. जनरली क्या होता है कि बीएएस सब फर्स्ट में डालता है और बीपीएस जो है पुलिस सेवा है वो सेकंड में डालता है. तो इससे सवाल पूछ दिया गया. ठीक है दोस्तों. उसके बाद पटना में इतना ठंड क्यों पड़ा है, मैदानी क्षेत्र में इतना ठंडा क्यों. अब देखो, अब ये सवाल इसलिए पूछे हैं कि इसका दोस्तों इसका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है. ठीक है ना. तो पटना में इतना ठंड क्यों पड़ा है, मैदानी क्षेत्र में क्यों पड़ा है. तो अगर जहाँ तक मुझे पता है कि पटना में जो टेम्परेचर है उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो बगल में गंगा नदी है उससे आता है. ठीक है ना. तो एक क्वेश्चन से पूछा गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में हिल स्टेशन कहाँ कहाँ है. हिल स्टेशन नॉर्थ इंडिया में हिल स्टेशन कहाँ कहाँ है, जैसे मसूरी हो गया, उसके बाद नैनीताल हो गया. तो ये सब जो दार्जिलिंग हो गया, दीज आर द फेमस हिल स्टेशन, उससे पूछा गया. ठीक है ना. फिर उनसे सवाल पूछा गया है कार्बन डेटिंग और रेटिंग क्या है.
कार्बन डेटिंग और कार्बन रेटिंग क्या है, ठीक है दोस्तों। फिर उनसे नेक्स्ट सवाल पूछा गया है ग्रीन कॉरिडोर क्या है, जो ग्रीन कॉरिडोर होता है ना वो क्या है, ये सवाल पूछा गया है। मतलब ग्रीन कॉरिडोर इन द सेंस क्या है ना कि ग्रीनरी वगैरह के को मतलब बढ़ावा देने के लिए जो कॉरिडोर बनाते हैं वहाँ पर पेड़ पौधा लगाते हैं, उसके रिगार्डिंग से सवाल पूछा गया। ग्रीन चैनल क्या है, ग्रीन कॉरिडोर क्या है, ग्रीन चैनल क्या है, ठीक है ना। फिर पूछा है 1 मिनट, ग्रीन निमिंडिंग क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा। निमिंग ऐसे वही ग्रीन से कुछ पूछा है, उसमें पूछा है कि आप कैसे प्रदूषण को रोकोगे, क्या क्या उपाय आपके द्वारा किया जाएगा। वो क्या लिखा हुआ है वो मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे प्रदूषण से कुछ सवाल पूछा है, जिसमें पूछा है कि कैसे आप प्रदूषण को रोकोगे और क्या क्या उपाय आप को करोगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि पटना में इंडस्ट्री तो नहीं है, फिर भी इतना पोल्यूशन क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ पॉल्यूशन से पूछा है कि इंडस्ट्री नहीं है तो पॉल्यूशन क्यों है। सेकेंड क्वेश्चन पॉल्यूशन से एक और पूछ दिया है कि 2.5 पीएम जो होता है पार्टिकल मॉड्यूल, जो छोटे छोटे जो प्रदूषण के कण होते हैं, जो कैनॉट बी सीन बाई नेकेड आई, आप अपने आँख से उसको देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि क्यों 2.5 पीएम पार्टिकुलेट मैटर और 10.5 पीएम में क्या है, समझ रहे, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो कम है तो पतला होगा, ज़्यादा है तो बड़ा होगा, यही डिफरेंस है दोस्तों। यदि आप एसडीएम होते तो पटना के प्रदूषण को कैसे रोकते, ये तो बहुत ही आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप भी एसडीएम होते तो पटना के पोल्यूशन को कैसे रोकते, अगर आपको आपके दिमाग में कोई एक इमेजिनेशन है, एक आइडिया है, तो यू कैन शेयर इट इन कमेंट बॉक्स। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप पटना के एसडीएम होते तो आप पटना में पोल्यूशन कैसे कम करते हैं, ठीक है ना। बताइए कमेंट में लिख के। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड से पूछ सकते हैं। जो टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है हमारे जो वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कौन कौन से गैस इनमें है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये जनरल क्वेश्चन था। दीज आर द जनरल क्वेश्चन दैट इज आस्क इन दिस इंटरव्यू। और क्वेश्चन लगभग कितना 18-19 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा है, मैथिली से पूछा है, ऑप्शनल से पूछा है, हॉबीज तोबीज इससे से कुछ पूछा नहीं है, और ना ही इससे और उससे क्वेश्चन पूछा है न्यूज़पेपर से, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाएं कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे इस चैनल के बारे में। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं फिर।